हेलो गाइस, तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ पर हम सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का प्रमेय आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग 5 नंबर इकट्ठा कर लें। अगर आप प्रीवियस क्लास वाला वीडियो वीवीआई वीडियो थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम अगर आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम भी आपको पहले से वीडियो बना दिया गया है, यहाँ से आई बटन में लिंक है, यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम भी बहुत ही वीवीआई टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए ध्यान देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस में कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कह रहा है कि कोई समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा है जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का जो वर्ग है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अगर मान लिया आपके एग्जाम में आएगा कि सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय को लिखें, तो पाइथागोरस प्रमेय को जब आएगा लिखें तो सिर्फ आप जो लिखा है स्टेटमेंट इतना लिखकर छोड़ देंगे। लेकिन आपसे आ गया कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें, साबित करें, तो आपको कैसे प्रूव करना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक बनाया त्रिभुज। क्या बनाया? त्रिभुज एबीसी बनाया, और यहाँ पर ए पर क्या है? 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, यहाँ पर ए पे क्या है? 90 डिग्री का कोण है, जिससे पता चलता है इसके सामने वाला भुजा बीसी, सामने वाला भुजा बीसी यहाँ पर क्या है? कर्ण है। ठीक है, सामने वाला भुजा क्या है? बीसी क्या है? कर्ण है। लेकिन आपको पहले से आदत है कि एसी मने कर्ण होता है, एसी मने कर्ण होता है, ऐसा बात नहीं है, कुछ भी आप ले सकते हैं, कर्ण किसी को बना सकते हैं। तो चलिए आप ही के अनुसार हम लिख लेते हैं, इसको एडिटिंग कर देते हैं ताकि आपका जो याद किया हुआ चीज है वो याद रहे। ठीक है, यहाँ पर हमने बना दिया बी, और यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ पर हमने बना दिया बी, और यहाँ पर हमने कर दिया ए, यहाँ पर दिया सी। अब आपका जो पहले वाला एसी हो गया वो आ गया। ठीक है, तो एसी क्या है? यहाँ पर कर्ण है, तो इसके सामने वाला जो भुजा है 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो कहता है कर्ण का जो वर्ग है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है, यही सिद्ध करना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। चलिए लिखेंगे हल में। दिया है कि त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है? कोण बी जो है 90 डिग्री है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। कोण एबीसी है ना, एबीसी एक त्रिभुज है जो समकोण है, तो यहाँ पर बी पर 90 डिग्री है, तो बी पर 90 डिग्री हो गया। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग। कर्ण कौन है? इसके सामने वाला कर्ण क्या है? एसी है। तो कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजा, जैसे एक भुजा AB है इसका वर्ग, और एक भुजा BC है इसके वर्ग के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां से हम करते हैं रचना। B से 90 डिग्री का एंगल बनाया गया किस पर? D पर। ठीक है, रचना में हमने बनाया B से D पर लंब, तो लिखेंगे रचना। रचना क्या किया गया? रचना में किया गया BD लंब AC खींचा। ठीक है, BD लंब AC खींचा, यानी कि B से यहाँ पर AC पर BD लंब AC खींचा गया है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? तो प्रमाण में हम चलते हैं। क्या लिखेंगे? प्रमाण। प्रमाण में ध्यान देंगे, सबसे पहले हम दो त्रिभुज में जाएंगे। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC।
ABD छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज ABC। ठीक है, पहले छोटा त्रिभुज ABD और फिर बड़ा त्रिभुज ABC में हमको जाना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज किसमें, ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में हम जा रहे हैं। तो क्या दिख रहा है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABD में D पर 90 डिग्री है और त्रिभुज ABC में B पर 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ADB जो है बराबर है ABC के। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री दोनों पर कोण 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ABD में D पर 90 है और ABC में B पर 90 है, तो दोनों एक दूसरे के एंगल बराबर है। अब ABD में A शामिल है, ABD में A शामिल है, फिर ABC में A शामिल है, क्योंकि दो त्रिभुज है ना, तो ABD में A आ रहा है, फिर ABC में भी A आ रहा है, यानी कि जो A एंगल है दोनों में शामिल है। तो A को आप ऐसे लिख दीजिए, छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा BAD बराबर, यहाँ पर लिखा फिर BAC। क्यों, यह दोनों में कॉमन है, जिसको आप लोग उभयनिष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ। ठीक है, इसलिए हमारा जो त्रिभुज है, हमारा जो त्रिभुज ABD है ना, हमारा त्रिभुज क्या ABD है, वह समरूप हो गया त्रिभुज किसके, ABC के। ठीक है, हमारा त्रिभुज ABD जो है समरूप हो गया ABC के, क्योंकि दो कोण 90 डिग्री, एक तो 90 डिग्री था, एक उभयनिष्ठ था। तो जब दो चीज बराबर हो जाए तो वहां पर समरूप हो जाता है, तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ABD समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। अब ध्यान दीजिए, आपको समरूपता कसौटी पढ़ाया गया होगा कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती है। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। बात याद है ना, तो संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। संगत भुजाएं देखिए, ABD में इसका AD, ठीक है, ABD में इसका क्या हो गया, AD बटा AB। त्रिभुज ABD का AD और त्रिभुज ABC का AB। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज ABD में हमने AD क्या लिया, यहाँ पर इसको क्या मान सकते हैं, मान लीजिए इसका आधार लिया है। ठीक है, मान लीजिए त्रिभुज ABD का AD क्या है, आधार है। तो ठीक उसी प्रकार त्रिभुज ABC का आधार हमने AB लिया, आधार बट्टा आधार। अब कर्ण पर चलना है। त्रिभुज ABD का कर्ण क्या है, ABD का कर्ण क्या है, D पर 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो हो जाएगा कर्ण। और त्रिभुज ABC का कर्ण क्या है, जब त्रिभुज ABD का कर्ण हमने AB लिखा तो उसका संगत भी तो कर्ण होगा, तो उसका सामने वाला कर्ण क्या है, ABC का B के सामने वाला AC, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, क्या हो जाएगा, AC। तो यहाँ पर हमने अगर इसको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AB इंटू AC, समीकरण 1। तीसरा चीज गुणा करें तो AB स्क्वायर है, AB इंटू AC, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 हो गया, इतना राइट है। समीकरण 1 हो गया, इतना राइट है। ठीक है, अब चलिए पुनः, अब हम लोग चलेंगे पुनः दूसरे कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में लेंगे, दूसरा कंडीशन क्या जाएंगे, लिखेंगे पुनः, लिखेंगे
पुनः त्रिभुज बीडीसी और एबीसी में, बीडीसी और त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। पुनः त्रिभुज बीडीसी और एबीसी, मतलब कि छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज, बीडीसी और त्रिभुज एबीसी में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बीडीसी में डी पर 90 है, शॉर्ट में हम लिखते हैं डी पर 90 है, और एबीसी में भी बी पर 90 है, शॉर्ट में लिख दिया, पहले जैसे लिखा तो वैसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। डी पर 90 डिग्री है, एबीसी में इसमें ए पर 90, बी पर 90 है। त्रिभुज बीडीसी में सी आ रहा है और त्रिभुज एबीसी में भी सी आ रहा है, सी एंगल दोनों में शामिल हो रहा है। इसका मतलब एंगल सी के बराबर किस नियम से, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इसलिए ये भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज फिर हो जाएगा बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी, ठीक है। त्रिभुज बीडीसी समरूप हो गया त्रिभुज एबीसी के, तो फिर क्या हो जाएगा, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजा समानुपाती होती है। तो इस त्रिभुज में हम जाते हैं बीडीसी का डीसी यहां पर फिर क्या करते हैं, त्रिभुज बीडीसी में डीसी ले लिया तो फिर इसका त्रिभुज बीसी का संगत क्या होगा, बीसी। आप मान लीजिए किसी को आप आधार मान सकते हैं, किसी से भी लंब मान सकते हैं, ठीक है। अगर इस त्रिभुज को अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो ये लंब मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री तो 90 के सामने वाला कौन होगा, ये लंब हो सकता है, लेकिन हमको इससे रिलेशन लेना है, ठीक है। तो जब इसका रिलेशन ले लिया तो पहले बार में हमने इधर ले लिया था, अब इधर ले लिया, तो हो जाएगा डीसी बटा क्या आ जाएगा, डीसी बटा क्या आ गया, डीसी हो गया। अब ध्यान दें, अब त्रिभुज बीडीसी में कर्ण क्या है, इसके सामने वाला बीसी कर्ण है, तो हमने लिखा यहाँ पर बीसी कर्ण बट्टा कर्ण, लंब बट्टा लंब, आधार बट्टा आधार, ऐसे होता है। फिर त्रिभुज बीडीसी में कर्ण बीसी हो गया, फिर एबीसी का भी तो कर्ण लेना पड़ेगा, तो फिर एबीसी का कर्ण क्या, डी के सामने वाला एसी गुणा कर दीजिए, बीसी से बीसी गुणा करने का आ जाएगा बीसी स्क्वायर, ये हो जाएगा डीसी इंटू एसी, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 हो गया। ये कहाँ से है, यहाँ पर जब दो त्रिभुज समरूप तो यहाँ पर लिखा सकता है संगत भुजा समानुपाती होती है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं संगत भुजा समानुपाती होती है। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, तो इधर वाला इधर जुड़ जाएगा, एपी स्क्वायर इस साइड वाला इस साइड मिलेगा, इस साइड वाला इस साइड मिलेगा, ये हो जाएगा एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर, ठीक है। और इधर वाला इधर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा एबी गुणा एसी प्लस बीसी गुणा एसी, ठीक है। दिख रहा है, चलिए, ठीक है। तो AB का हो गया AB स्क्वायर, यहाँ हो गया BC स्क्वायर, और इन दोनों में क्या कॉमन है, AC कॉमन है, तो AC ले लिया, AC निकाले तो यहाँ पे क्या बचेगा AB, और यहाँ पे क्या बचेगा BC, ठीक है। AC हो गया और AD प्लस DC, AD और DC को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, AC आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम इसको ऊपर लिख देते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, बराबर
AC गुना AC, यहाँ पर ये AC यहाँ पर लिखा गया AC, ये हो गया AC, AC क्या है AC स्क्वायर, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको आप सिद्ध कर सकते हैं लंब बटा लंब, आधार बटा आधार, कण बटा कण रूल लगा करके। ठीक है, तो इस तरह आप इसको सिद्ध कर सकते हैं और एक बार, दो बार, तीन बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको 5 नंबर पक्का है मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप VBI टॉपिक सीखना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई दोस्त फ्रेंड्स है जिसके पास वीडियो करेंगे उसी के, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर्च इंजन पर। चलिए आज की क्लास में सीखते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। अगर पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम नहीं सीखे हैं, अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाके जल्दी से यहाँ पर आई बटन में लिंक है, यहाँ से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कैसे सिद्ध करेंगे। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और आपका जितना भी दोस्त फ्रेंड्स है उसके पास वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। तो सबसे से पहले क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आ गया कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिखें, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण होता है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होता है, समकोण होता है। और इसी चीज को लिखेगा कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिखकर सिद्ध करें। ठीक है, सिद्ध करें तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिख देंगे और चलिए देखते हैं सिद्ध कैसे करते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने पहले से लिख चुका है कि यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक रचना बनाएंगे, त्रिभुज ABC लेंगे। ठीक है, ABC यहां पर पहले से ये आपको नहीं करना है, अभी हम बताएंगे। एक त्रिभुज ABC खींच लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे कि दिया है कि त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC दिया है, कह रहा है कि कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग को बराबर। कर्ण क्या है, यहाँ पर AC है, माने यहाँ पर मान लीजिए AC है और ये AB और BC छोटी भुजा है, तो कहा है कि कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दे चुका है। तो सिद्ध कर देना है कि यह एंगल B जो है 90 डिग्री होगा। यह एंगल B जो है 90 डिग्री होगा, तभी तो यह त्रिभुज ABC समकोण होगा। ठीक है, ये क्या लिखे हुए ये हम आगे बता रहे हैं, इसको आपको अभी पहले नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, रचना में तो सिद्ध करना है कि कोण की बराबर 90, यह जो एंगल है 90 डिग्री सिद्ध कर देना है। यहाँ पर रचना में लिख दिया गया है कि एक त्रिभुज PQR की रचना की जिसमें PQ AB के बराबर, QR BC के बराबर और Q जो है 90 डिग्री है। यानी कि हमने रचना में क्या किया, रचना में हमने एक दूसरा त्रिभुज बनाया PQR, रचना में दूसरा त्रिभुज PQR बनाया और इसमें क्या लिखा गया कि यह जो PQ भुजा है ये AB के बराबर है, रचना में कराएगा, और QR जो भुजा है BC के बराबर है। माने कि हमने एक ऐसा त्रिभुज बनाया जिस त्रिभुज का PQ जितना बड़ा है उतना ही AB का भुजा है, जितना QR है उतना ही BC है, और साथ में इस त्रिभुज का Q जो है हमने 90 डिग्री किया है, यानी कि यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे प्रमाण में त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC यही है। त्रिभुज ABC में क्या बोला था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पर AC है, तो हमने लिखा AC स्क्वायर और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दे दिया था, देखिए यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये हमने लिखा AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दे दिया है। अब देखेंगे इस त्रिभुज PQR में,
त्रिभुज PQR क्या है? यह त्रिभुज PQR क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि कर्ण का वर्ग दो छोटी भुजा का वर्ग के बराबर होता है ना। तो त्रिभुज PQR में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये होता है कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है यहाँ पर? PR है। तो PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखा चुका है PR स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। रचना से देखिए कि PQ जितना बड़ा है उतना ही AB बड़ा, रचना में किया गया था। QR जितना बड़ा है उतना ही AC। तो PQ AB के बराबर है, QR BC के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं PQ के जगह पर AB लिख सकते हैं, QR के जगह पर BC लिख सकते हैं। तो PR स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PR है। PQ की जगह पर हमने AB ट्रांसफर कर दिया, QR की जगह पर BC। इसको हमने माना इक्वेशन फर्स्ट, इसको माना इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए समीकरण 1 में AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और समीकरण 2 में PR स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस साइड दोनों आपस में बराबर है, यह साइड आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं? जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों तो आपस में बराबर होता है। तो समीकरण 1 और 2 से AC स्क्वायर PR स्क्वायर, ये इस पर भी वर्ग है, इस पर भी वर्ग है, वर्ग कैंसिल करते हैं तो AC बराबर क्या होता है? PR। तो AC जो है, AC भुजा PR के भी क्या होता है? बराबर हो जाता है। यह AC भुजा PR के भी बराबर हो गया। जितना बड़ा AC है उतना ही बड़ा PR है। अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इस त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या देखने को मिला? देखने को यही मिला कि AB जो है PQ के बराबर है रचना से, BC जो है QR के बराबर है रचना से, और AC PR के बराबर प्रूफ कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि यह भुजा इस भुजा के बराबर, यह भुजा इस भुजा के बराबर, यह भुजा इस भुजा के बराबर सिद्ध कर दिया गया। अब देखिए जब सब कुछ आपस में बराबर है, संगत भुजाएं आपस में बराबर है, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। सर्वांगसम, सब अंग सम, सब कुछ बराबर। ठीक है, तो सभी भुजाएं, संगत भुजाएं आपस में बराबर हो गया। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? तो जब जैसा त्रिभुज है वैसा ही, जैसा E दिख रहा है वैसा भी तो A दिखेगा, इसलिए कोण B बराबर कोण Q, और कोण Q पहले से 90 डिग्री किया गया था तो कोण B भी क्या देगा? 90 डिग्री। इस रूप से ये त्रिभुज ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इतना करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आपका कोई दोस्त फ्रेंड है इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जाने से पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम VVI टॉपिक लेकर आते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।